मुसलमान एक आईना होता है, सब लोग उसमें अपनी शक्ल देखें और सुन्नत पर चलें। एडवोकेट अली औसत। मैं हसन खान तेज 24 लाइव से। आप देख रहे हैं तेज 24 लाइव। खबर बलिया से। बलिया जिला अल्पसंख्यक समिति बलिया के तत्वाधान में मदरसा इस्लामिया अरबिया फैजुल इल्म उमरगंज बलिया में शनिवार को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के माह रबी अव्वल के अवसर पर तिलावत कुरान पाक से आगाज़ करते हुए एक प्रतियोगिता मदरसे के छात्र छात्राओं के बीच कराई गई। इस प्रतियोगिता में दर्जनों बच्चों और बच्चियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवनी व उनके इस्लामिक हदीस के बीच प्रश्न उत्तर की प्रतियोगिता कराई गई। इस प्रतियोगिता में मौलाना फुरकान व हाफिज़ तौहीद रजा, डॉक्टर मोहम्मद इलियास, डॉक्टर मजहर आज़मी, एडवोकेट अली औसत द्वारा प्रतियोगी बच्चों में पहला, दूसरा व तीसरा स्थान पाने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर उनकी हौसला बढ़ाई गई। अन्य बच्चों को भी प्रोत्साहित के लिए इनाम दिया गया। साथ ही साथ प्रतियोगी बच्चों को फल वगैरह भी बांटा गया। इस प्रतियोगिता में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की हिदायत देते हुए मौलाना फुरकान। जी, मेरा नाम मोहम्मद फुरकान अहमद मिसबाही, जामा मस्जिद उमरगंज के ख़तीब व इमाम हूँ और इस मदरसा इस्लामिया अरबिया फ़ैजुल का प्रिंसिपल हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 12 रबीउल अव्वल शरीफ के पुरबहार मौके पर हमारे ज़िला अल्पसंख्यक समिति बलिया के जनाब डॉक्टर मजहर आज़मी साहब, जनाब डॉक्टर इलियास साहब और जनाब अली औसत एडवोकेट साहब, इन लोगों की बड़ी मेहनत और काविश से हमारे मदरसे में ये प्रोग्राम इस्लामिक क्विज़ और अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हो सकता, जबकि वो अपने लिए जिस चीज़ को पसंद करता वही अपने भाई के लिए ना पसंद करे। मतलब ये है कि हम हर एक की खैरखाही के लिए यहाँ पे दुनिया में आए, किसी की बदखाही के लिए नहीं आए। और भाई से मुराद इसमें जो है कोई मज़हब की पाबंदी नहीं है। जितने भी इंसान होने के नाते सब के सब भाई हैं और हम वतन होने के नाते सब के सब भाई हैं। इसलिए इन सारे पैगामात को लोगों के सामने पहुंचाना चाहिए। दूसरा बड़ा अहम पैगाम ये था हदीस शरीफ में कि जो हमारे माशरे में बुराई है जो फैल रही है, हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुराई को रोक सकते हैं मगर नहीं रोकते हैं, और बहुत सारे लोग बुराई को नहीं रोक पाते हैं लेकिन उनके दिल में एक जज्बा होता है। तो ऐसे मौके पर जो जिस तरह से बुराई को रोक सकते हैं उनको रोकना चाहिए। जिसकी ताकत हाथ से रोकने की वो हाथ से रोके, जिसकी ताकत ज़ुबान से रोकने की वो ज़ुबान से रोके, जिसकी ताकत इतनी भी नहीं है तो कम से कम दिल से बुरा जाने। इसी तरह से समाज से बुराइयों का खात्मा किया जा सकता है। डॉक्टर मजहर आज़मी। जी, मैं डॉक्टर मजहर आज़मी, मदरसा इस्लाम में क्या रोशनी डालना है? मैं रोशनी ये डालना चाहूँगा कि जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश जश्न ईद मिलादुन्नबी का वक्त आए तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी तमाम सारी ज़िंदगी कैसे दुनिया में आकर के उन्होंने बताया कि फ़र्ज़ क्या है, सुन्नत क्या है, इस पर रोशनी डालते हुए मैं चाहूँगा कि हम फ़र्ज़ करना तो फ़र्ज़ है, हम सुन्नत कितना करते हैं इसका ख्याल रखें। सुन्नत उसे कहते हैं, अगर आज इंसान से कहा जाए कि सुबह से लेकर के रात तक कितनी सुन्नतें अदा करते हो, तो मैं ये कहूँगा कि सुबह से उठता हूँ रात की सुन्नत तक सारी सुन्नतें अदा करता हूँ। वो कैसे अदा होगी? जब हम उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चलेंगे। हमारा सुबह उठना सुन्नत कैसे? नबी के मुताबिक। हमारा नहाना सुन्नत नबी के मुताबिक। हमारा खाना नबी के मुताबिक। हमारी इबादत जो अल्लाह सुब्हान तआला के मुताबिक। तो ऐसे होता है, सुन्नतें अदा होती हैं। हमारा बिजनेस सुन्नत के मुताबिक, हमारी दुनियावी चीज़ें सुन्नत के मुताबिक, तो सारी चीज़ें अदा हो जाती। डॉक्टर मोहम्मद इलियास। होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ प्लस
सोशल वर्क मेरा काम है और ख़ास तौर से सामाजिक कामों में मैं लगा रहता हूँ। और मुझे लगता है कि जिस ज़माने जिस हालत में हमारे नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ लाया और जहाँ बेटियों को दरगोर कर दिया जाता था जिंदा, जहाँ खून के बदले खून होते थे और जहाँ इतनी बुराई फैली थी जिसका कोई हद नहीं था, कबीले में लोग बंटे थे, बिल्कुल खाना बदोशों की ज़िंदगी थी, लेकिन उन्होंने जो पैगाम इंसानियत दिया उसने उस ज़माने में जबकि सबसे तेज़ घोड़ा हुआ करता था सवारी, ये माइक भी नहीं होते थे और उस दौर में भी इस्लाम के मानने वालों की किरदार ऐसी थी कि देख करके लोगों ने ईमान लाया, पूरी दुनिया के हर कोने में इस्लाम फैला। अब मैं समझता हूँ कि इस्लाम ने जो पैगाम मोहब्बत फैलाई वो शायद किसी और मजहब ने नहीं फैलाई, और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये जो उनके जश्न ईद मिलादुन नबी का ये मौका चल रहा है, ये महीना चल रहा है, पूरे महीने में हम उनके वो अमल को जो उन्होंने हमको करने के लिए बताई, जिनकी ज़िंदगी सवानी उम्री हमेशा इंसानियत के लिए तड़पती मरती रही, और वह नबी जो आखिरी नबी थे जिनके ऊपर कूड़ा डालने वाली एक दिन कूड़ा नहीं डाली तो उन्होंने पूछा कि अरे भाई वो आज क्यों नहीं कूड़ा डाली है, पटेल करें। हाँ, तो उसकी भी खैरियत आफियत लेने चले गए। तो मेरे दोस्तों, कहना यह है कि मैं उस नबी के उम्मती हूँ जिस आदमी ने हक़ को हक़ कहा और अखलाकमंदी को सर ऊपर रखा, सबसे ऊपर रखा, और अपने किरदार से और अपनी जो भी अमल थे उससे इस तरह से प्रभावित किया, असरअंदाज हुआ उनका कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैला और आज हम उसी उम्मत में हैं। और मैं चाहता हूं कि इस मौके पर जो अपनी समाज में नाशाइस्तगी आ गई है, जो अपनी समाज में खलफसार खुराफात हो रहे हैं, जो अपने मुल्क में हो रहा है, जो अपने गैरों के बीच हो रहा है, इस सब को इंसानियत के रास्ते पर लाने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये अखलाक हसना को और साथ ही साथ जो भी उनके अहादीस हैं उन सबको आम किया जाए। इस सिलसिले में हम लोगों के बहुत सारे पर्चे भी बट रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमने बच्चों के बीच ये इस्लामिक क्विज कराया ताकि बच्चों की हौसला बढ़े। इसमें इनाम उनाम भी दिए गए उनका हौसला बढ़ाने के लिए। और मैं समझता हूं कि ये ज़िला मुस्लिम अल्पसंख्यक समिति आज उसके तरफ से नातिया मुशायरा का इनकाद होगा जो बड़े पैमाने पर होगा, और इंशाअल्लाह मैं समझ रहा हूं कि हमारे अगल बगल तमाम आलिम लोग बैठे हैं, इनकी दुआओं से वो बलिया की सरजमीन पर नातिया मुशायरा बेमिसाल होगा इंशाअल्लाह। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा वह एडवोकेट अली औसत ने मैं विभिन्न राजनीतिक संगठनों और इदारों से जुड़ा हुआ हूँ। आज जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में जो पैगाम हम लोग देना चाहते थे वो क्विज के माध्यम से दिए, और हम ये चाहेंगे कि मुसलमान एक आईना हो जाए जिसमें सब लोग अपनी शक्ल देखें और सुन्नत पर चलें। खुदा मोहम्मद इलियास, हाफिज़ तौहीद व एडवोकेट अली औसत ने बच्चों को दीन और हदीस के बारे में रोशनी डालते हुए उन्हें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर चलने का हिदायत दी। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें तेज 24 लाइव के साथ।